स्टॉक मार्केट के डोमेन में अभी घुसना चाहते हो, ठीक है, जो कि घुसना चाहिए, तो आज एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ऑलमोस्ट 28,000 वर्थ का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है? मतलब आप पैसा कमा रहे हो, सैलरी आ रही है, ठीक है, तो घर जाते हैं, बैठते हैं, ये फालतू के पचरे स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, समझने की जरूरत क्या है? एज्यूम कर लेते हैं, एक सिंपल केस लेते हैं। मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, और आपका तो मंथली एक्सपेंडिचर है, खर्चा, वो 30,000 रुपये है। तो आप हर महीने लगभग कितना सेव कर लोगे? 20,000 रुपये। वेरी गुड। अगर इस 20,000 की सेविंग को मैं एक साल तक का लूँ, 12 महीने से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2,40,000 रुपये। एज्यूम करते हैं कि आप अगले 20 साल के लिए काम करते हो, ठीक है, और हर साल आपकी जो इनकम है वो 10% बढ़ रही है, ठीक है, और आपकी जो महंगाई है मार्केट की वो 8% बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर आपकी इस साल 50,000 सैलरी थी तो साल का 6 लाख हो गया, तो अगले साल आपको 6,60,000 मिल रहा होगा, ठीक है, 10% इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर इस साल आपका 30,000 का खर्चा है तो अगले साल वो 8% बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी पहले साल की सेविंग कितनी हो जाएगी? 20,000 के हिसाब से 2,40,000, अगले साल की कुछ और होगी। और ये चीज अगर मैं 20 साल के लिए करूं तो आपके पास जो अमाउंट होगा सेविंग का वो लगभग 1.7 करोड़ होगा, ठीक है। तो सुन के ऐसे अच्छा सा लगता है कि हम करोड़पति बन गए हैं, राइट? ग्रेट। अब ये जो 1.7 करोड़ रुपीस आपने कमाए हैं, ठीक है, बचाए हैं, सेव करे हैं, एक बार आप काम करना छोड़ दोगे, महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी, वो 8% से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये 1.7 करोड़ को एग्जॉस्ट करने में, खत्म करने में आपको सिर्फ 8 साल लगेंगे, अगर आप उसी बेसिस पे चलो जैसे कि आप पहले खर्चे कर रहे थे। तो जो भी आप करोड़पति थे, 8 साल बाद आपके पास जीरो बचा होगा। अब एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं। जो आपकी फर्स्ट ईयर में 2,40,000 की सेविंग हो रही थी 12 महीनों के अंदर, उस सेविंग को बजाय वैसे ही रखने के, आइडल रखने के, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, कहां इन्वेस्ट कर देता हूं? कोई ऐसी जगह पे जहां मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है हर साल का, तो बाय द एंड ऑफ 20 ईयर्स वो 2,40,000 रुपए 20 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। वो 2,40,000 रुपए 20 साल में 20 लाख से ज्यादा हो जाएंगे अगर मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं जहां से मुझे 12% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। चीज इंटरेस्टिंग लग रही है? अगर मैं हर साल का, पहले साल का 2,40,000 था, हर साल का एडअप करूं तो टोटल अमाउंट 20 साल में मेरा बनेगा 4.76 करोड़। तो एक जगह आप उसी पैसे का 1.7 करोड़ बना रहे हो, और वहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने, एक जगह इन्वेस्ट किया पैसा और आपको 4.76 करोड़ मिल रहे हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब ये हमें समझ में आ गया कि यार पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मल्टीपल रीजन यार, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई का बढ़ना। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई का बढ़ना। पहले समोसा 25 पैसे में आता था, आज के दिन 10 रुपए में आता है, राइट? तो महंगाई बढ़ रही है। तो आपने जो उस टाइम सेविंग करी थी वो आज के जमाने में उतनी बड़ी नहीं होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप पैसे को खाली रख रहे हो तो वो खत्म हो रहा है, तो इन्वेस्ट तो करना है ही। अब आपकी जो सेविंग्स हैं आप इन्हें 4 जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पहला डोमेन है वो है यार ऐसा डोमेन जहां से आपके फिक्स्ड रिटर्न है, मतलब जैसे कि आपकी एफडी हो गई, ठीक है, या फिर आपके बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के साथ हो गए, या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के साथ हो गए, या कॉर्पोरेट्स के साथ हो गए। तो वहां से एक फिक्स्ड आपको रेट मिलता रहता है कि यार 8% मिलेगा। जैसे एफडी होती है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, आप कितने ड्यूरेशन की एफडी कराते हो। कहीं पे 4% मिलता है, कहीं 5 मिलता है, कहीं 7 मिलता है, कहीं 8 मिलता है, सीनियर सिटीजन के केस में और ज्यादा मिलता है। तो वहां से आपको मान लो 8% का एफडी में रिटर्न मिल रहा है, तो ये फिक्स्ड हो गया कि इतने पैसे दूंगा तो 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। जो दूसरा होता है डोमेन, वो होता है यार आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कैसे? कि आपका कोई पर्टिकुलर अमाउंट था, आपके मान लो 60 लाख आपने सेव कर लिए, वो 60 लाख आपने कहीं पे इन्वेस्ट करे, एक छोटा सा प्लॉट ले लिया। अब वो प्लॉट कल को हो सकता है 2 करोड़ में भी बिक जाए, हो सकता है वो 60 लाख का 10 साल बाद 60 लाख में ही बिके। अगर वो चीज, मैंने एक 60 लाख की चीज खरीदी, 10 साल बाद मैं सेम अमाउंट में भेज रहा हूं, तो मेरे को नुकसान हुआ है। किस चीज का? इन्फ्लेशन का, ठीक है, राइट? समझ पा रहे हो? तो रियल एस्टेट एक ऐसी जगह होती है जहां पे शायद बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाए या फिर हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ गारंटीड रिटर्न नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका सेकंड डोमेन था।
जो आपका थर्ड डोमेन होता है यार वो होता है इक्विटी, और यहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हम इंडियन इक्विटीज को देखें, पिछले 14-15 साल का एनालिसिस लें, तो आपका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 14 से 15% तक रहा है। और वहीं पे अगर आप अच्छी कंपनीज को देखो तो उनका यार 20% तक गया, 20% तक। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। अब इक्विटी क्या होती है, ठीक है, आप कैसे, बेसिकली आप यार कोई कंपनी है तो आप उसके कुछ शेयर खरीद लेते हो। शेयर कैसे खरीदते हैं, उनको कैसे बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया कि 14 से 15% पिछले 15 साल का रहा है और 20% तक रहता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अच्छी जगह में। जो फोर्थ आपका डोमेन है वो होता है यार कि आप किसी मेटल में इन्वेस्ट कर दो, कि गोल्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर में आपने मेटल इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर हम इनकी ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 20 साल में लगभग 8% रही है, लगभग 8% रही है। तो अब हमने चारों डोमेन देख लिए, अब दोबारा बेसिक्स पे आते हैं। आप 20,000 रुपए सेव कर रहे थे हर महीने, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको 8% रेट मिल रहा है, तो वही अमाउंट जो आपका पहले 1.7 CR था, अब आपका कुछ 3 करोड़ कुछ बन जाएगा, ठीक है, 3.1 के करीब बनना चाहिए। अगर मैं सेकंड केस लेता हूं रियल एस्टेट, उसका तो यार पता ही नहीं कैसे रिटर्न आएंगे, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो थर्ड होता है वो है इक्विटी। अगर इक्विटी में 15% का रिटर्न मानता हूं तो वो चीज मेरी लगभग 5.4 करोड़ बन जाएगी। कहां 1.7 करोड़, कहां 5.4 करोड़, ठीक है। अगर मैं फोर्थ केस लूं कि अगर मैं किसी मेटल में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो वहां पे अगर 8% है तो वही लगभग दोबारा 3 करोड़ आपको मिल रहा होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न जो आ रहे हैं वो आते हैं इक्विटी में। पर एक चीज का यार ध्यान रखना है, इक्विटी में फिर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एफडी में होता है ना कि यार आपने पैसे लगा दिए तब भूल जाओ, घर चले जाओ, सो जाओ, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा 3 करोड़ का 5.4 करोड़ हो रहा है, वो एक्स्ट्रा 2.4 करोड़ के लिए हाँ थोड़ा सा दिमाग हम लगा लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं बता दूंगा कि कैसे वो चीजें करती हैं, वर्क कैसे करता है ये पूरा फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे यार आपका सब्जी का मार्केट होता है, कपड़ों का मार्केट होता है, वैसे ही आपका स्टॉक का भी मार्केट होता है। वहां पे क्या मिलते हैं, आप कंपनीज के इक्विटीज खरीद सकते हो। एक एक्स कंपनी के मुझे वाई शेयर्स खरीदने हैं तो कहां जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, ठीक है। या सेल करने हैं तो कहां, स्टॉक मार्केट में। ये सारी ट्रांजैक्शन कहां हो रही होगी, स्टॉक मार्केट में हो रही होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यार आप सीधा स्टॉक मार्केट में घुस के कोई पर्टिकुलर चीज खरीद नहीं सकते कि यार मेरे को ये इतने शेयर चाहिए, लाओ दे दो, ले ये पैसे मेरे पकड़े, ये लो ले लो, नहीं। आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए, ठीक है, और उसका नाम होता है स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। एक आदमी होगा, ब्रोकर बोलते हैं जिसे, आप उसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो, ठीक है। तो ब्रोकर एक मैंडेटरी चीज है, ओके। अब ब्रोकर कैसे मिलेंगे यार, या तो जैसे आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप क्या करोगे, आप ब्रोकर के ऑफिस में जाओगे, उन्हें बोलोगे कि मुझे फलाना कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कर देगा। या फिर जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पे सारे लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं, हाँ भाई कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कितना खरीदना है, राइट। तो आप उन्हें टेलीफोनिक कॉल कर सकते हो। तो आपका ब्रोकर होता है, आप यहाँ पे होते हो, आप पहले अपना कोई सीक्रेट कोड होता है वो एक्सचेंज करते हो, और उसके बाद आप बताते हो कि हाँ यार ये चीज़ इतनी खरीद ले, इतनी बेच दे, वो पर्टिकुलर चीज़ कर देता है। जो तीसरा तरीका है यार वो है डू इट योरसेल्फ, कि आप खुद कर सकते हो। ये कौन सा तरीका है, यहाँ पे क्या है यार, आपके काफ़ी सारी आजकल एप्लीकेशंस आती हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, और वो आपको एक सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, बेसिकली आपका एक पोर्टल हो गया, ठीक है। और वो ब्रोकर का ही काम कर रहे होते हैं, पर आपके ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं। फील समझ गए, तो मतलब हमारा सारा काम कम हो जाता है, आप घर बैठे बैठे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं, हमें तीनों के तीनों समझ में आ गए हैं। जो तीसरा तरीका है उसको मैं इलैबोरेट करूंगा, क्योंकि वही चीज है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हम कर सकते हैं, ओके। अब जिस तरह से यार रियल लाइफ में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो उसके पेपर बनते हैं कि ये एक्स प्रॉपर्टी अब मुझे बिलोंग करती है। सिमिलरली जब आप स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदते हो तो उसका पेपर वर्क होगा ना, कि अब ये शेयर आपको बिलोंग करते हैं, कुछ पेपर वर्क होगा। तो 1996 से पहले तो असली में पेपर वर्क होता था, ठीक है, ऐसी उन टाइप होती थी चीजें कि दिस नाउ बिलोंग्स टू मी। 1996 के बाद डीमैटेरियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो भी पेपर वर्क था वो अब सब डिजिटल हो गया। जितनी भी आपकी रिसीव बनती थी सारी की सारी अब डिजिटल हो गई हैं। और इस डीमैटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में डीमैट भी बोला जाता है, DEMAT, डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब पेपर यूज नहीं होता। अब ये डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट होता है, देखो बेसिक्स है, स्टॉक ब्रोकर नेसेसरी है, और दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, वो है आपका डीमैट अकाउंट। वहां पे क्या होगा, मान लो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू
मैंने इन्फोसिस के कुछ शेयर खरीदे, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका जो बिल है, सरल भाषा में, ठीक है, बोलूं मैं तो ये कहीं सेव होना चाहिए ना। ये कहां होगा? जैसे तिजोरी होती है तो आप उसमें अपने इंपॉर्टेंट कागजात रखते हो ना, तो डीमैट अकाउंट आपका एक तरह से डिजिटल तिजोरी हो गई। फील आ गई? अब समझ में आ गया, राइट। तो ब्रोकर के थ्रू आप सारी की सारी अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो और वो सारी ट्रेडिंग का अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट में जा रहा है। अब ये जो डीमैट अकाउंट है, जो कि मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये इसके यार कुछ चार्जेस होते हैं 600 रुपए। पर अच्छी बात ये, आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपके 600 रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है, नहीं लगेंगे। ग्रेट, आगे कंटिन्यू करें। तो अभी तक यार हमें दो चीजें पता चल गई हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग में घुसना है तो दो चीजें मैंडेटरी हैं। पहला एक ब्रोकर और दूसरा एक डीमैट अकाउंट। अब ब्रोकर कैसे मिल सकते हैं? 3 तरीके थे, पर अगर आपको घर बैठे बैठे चाहिए तो आप क्या करोगे? अपना फोन निकालोगे और कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ब्रोकर का यार वैसे और क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन होता है कि यार वो आपको मार्केट की एक्सेस देते थे, सभी मार्केट्स की। और उसके बाद दूसरा होता है कि यार अगर आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए, अगले के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए, ये सारी चीजें इंश्योर करना ब्रोकर का काम होता है। प्लस साथ में आपको ये भी बताता है कि कितने मार्जिन हैं, कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना मार्जिन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको ब्रोकर बताता है। और बदले में वो क्या चार्ज करता है? एक ब्रोकरेज फीस, ठीक है, कमीशन। तो वो यार हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जहां पे आपकी मिनिमम ब्रोकरेज फीस लग रही होगी, ठीक है, ग्रेट। और डीमैट अकाउंट आपका फ्री में बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे यार काफी लोगों को ये होता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या ये चीजें फेयर होती हैं, कुछ रेगुलेशंस वगैरह हैं? हाँ यार, प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर यार हो सकता है आपको एक छोटा सा डाउट आए कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये फेयर होती हैं क्या? कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इन पे नजर रखती है? हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज हैं यार, और सारी चीजें टोटली रेगुलेटेड हैं, लॉज के अकॉर्डिंग होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई फर्जीवाड़ा कुछ चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, सारी चीजें लेजिटिमेट हैं, ठीक है। आपकी बॉडीज होती हैं जैसे कि यार आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भी बोलते हैं जिसे, SEBI, तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर सारी चीजें रेगुलेटेड होती हैं। पॉइंट ये है। तो अगर आपको यार ये वीडियो समझ में आया तो इतना पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना जो भी आपने पैसे कमाए हैं वो इन्फ्लेशन के चक्कर में कम हो जाएंगे और उतना मजा नहीं आएगा। वो 1.7 का 5.4 करोड़ नहीं बन पाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट कहां करें? 4 डोमेन थे, आप चारों में कर सकते हो, ठीक है। पर जब हम यंग होते हैं यार तो हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, समय है आपके पास, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी लोग इतने दिनों से कह रहे थे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, ठीक है, अपना पहला स्टेप लो। फर्स्ट स्टेप होता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए, सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट कुछ है तो वो चाहिए बस। और आप आज अभी अगले 10 मिनट में इस दुनिया में घुस सकते हो। रास्ता ये है, आप अपना फोन निकालो, बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, आप अब स्टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो।